हो मैं तो गोविंद रागुण गाशाड़ी मां राणो जी रूठे तो मारा काई कर छे राणो जी रूठे तुम्हारा काई कर छे राणो जी रूठे तुम्हारा काई कर छे मैं तो गोविंद रागुण गाशाड़ी मां गोविंद रागुण गाशाड़ी मां राणो जी रूठे तुम्हारा काई कर छे राणो जी रूठे तुम्हारा काई कर छे चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत बिहारी तेरी आरती गाऊं सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती बाके बिहारी तेरी आरती मोर मुकुट माथे पे सोहे मोर मुकुट माथे पे सोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे एक छवि में तो बलि बलि जाऊं एक छवि में तो बलि बलि जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में मैं दर्शन पाऊं उन चरणों के मैं दर्शन बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो चरणों को मैं शीश झुकाऊं चरणों को मैं शीश झुकाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि
आरती गाओ प्यारे प्रभु को मनाओ। आरती गाऊं प्यारे प्रभु को रिझाऊं। आरती गाओ प्यारे प्रभु को मनाओ। प्रेमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्रेमा के बिहारी आरती गाओ। प्रेमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्रेमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। हरे ओम आदिओ शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम् जनेन नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्तजद्रपूर्वे साध्याः शन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्बकपाटलाब्धे पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पे बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरेवे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे। तोरी चितवन चित हरली रे। 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 लाज सगरी बिसर गई मोसन छल कीन्हो रे। नगर नट बंसी बट
हरलिनो रे तोरी चितवन चित हरलिनो रे लाज सगरी बिसर गई ओसन छल कीन्हो रे लगर नट बंसी बट तोरी तोरी चितवन चित हरलिनो कल न परत कलप सम पलक नैनो मिलाए दुख दिनो रे तोरी चितवन चित हरलिनो रे तोरी चितवन चित हरलिनो रे लाज सगरी बिसर गई मोसन छल कीन्हो रे लगर नट बंसी बट तोरी चितवन चित हरलिनो रे कल न परत कलप सम पलक जात नैनो मिलाए दुख दिनो रे तोरी चितवन चित हरलिनो रे तोरी चितवन चित हरलिनो रे हरि नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल जन्मकरंदा भक्त जन मानस निवासाय श्री ध्येयं सदा परिभवगुणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाभ्युपेतम् वन्दे महापुरुषते वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत् सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। द्वारिका नाथ की जय। गंगा मैया की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आइए हम पुनः अपने मन को सावधान करते हुए इधर उधर के चिंतन से हटाकर, घर गृहस्थी की बातें अब सब हो गई होंगी, सबसे निवृत्त होकर माधव के माधुर्य स्वरूप का ध्यान करें और मधुराष्टक के साथ उसका गान करें। अधरम मधुरम वदनम मधुरम 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 वदनम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम। नयनम मधुरम हसितम मधुरम। नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरम्। वचनं मधुरं चलितं मधुरम्। वसनं मधुरं वलितं मधुरम्। वसनं मधुरं वलितं मधुरम्। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम्। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः। वाणिर्मधुरः पादौ मधुरः वाणिर्मधुरः पादौ मधुरो। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरम्। नित्यं मधुरं सख्यं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। पीतं मधुरं पीतं मधुरम्। पीतं मधुरं पीतं मधुरम्। भुक्तं मधुरं सुक्तं मधुरम्। भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम्। रूपं मधुरं तिलकं मधुरम्। रूपं मधुरं तिलकं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। कर्णं मधुरं कर्णं मधुरम्। कर्णं मधुरं कर्णं मधुरम्। हरणं मधुरं रमणं मधुरम्। हरणं मधुरं रमणं मधुरम्। वमितं मधुरं शमितं मधुरम्। वमितं मधुरं शमितं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। कुञ्जा मधुरा माला मधुरा। कुञ्जा मधुरा माला मधुरा। यमुना मधुरा वीची मधुरा। यमुना मधुरा वीची मधुरा। सलिलं मधुरं कमलं मधुरम्। सलिलं मधुरं कमलं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गोपी मधुरा लीला मधुरा। गोपी मधुरा लीला मधुरा। युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम्। युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम्। कृष्णं मधुरं
मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे जय जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 श्री राधे 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 गोविंद श्री राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे बोल राधा गोविंद भगवान की जय भक्त वत्सल भगवान की जय रुक्मणी रमण भगवान की जय 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 श्री राधे भगवान भीष्मक सुतां रुक्मिणीं रुचिरानना
राक्षसेन विधानेन उपैम इति श्रुतम्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत 10वें स्कंध के उत्तरार्ध में भगवान द्वारकानाथ के सुंदर विवाह का प्रसंग आपने कल श्रवण किया। रुक्मिणी महारानी साक्षात महालक्ष्मी है और लक्ष्मी का समर्पण नारायण में ही होना चाहिए। जो अज्ञानवश लक्ष्मी को नारायण के प्रति समर्पित नहीं करते तो फिर नारायण किसी न किसी बहाने से लक्ष्मी का हरण करके ले जाते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए लक्ष्मी नारायण की हैं, ये हमेशा याद रखना चाहिए। और लक्ष्मी की उपासना नारायण के संबंध से या तो मातृभाव से होना चाहिए। भगवान जगत पिता तो लक्ष्मी जी जगन माता, तो या तो मां की तरह बंदन करो, जैसे मां बच्चे का लालन पालन भरण पोषण सब करती है, ऐसी महालक्ष्मी से हम लोगों का भी भरण पोषण होता है। लक्ष्मी जी की कृपा से ही तो सब हो रहा है। तो या तो मां की तरह आदर सम्मान करो, अथवा उसे पुत्री भी बना सकते हो, बेटी की तरह स्नेह करो। बेटी से हम प्रेम तो करते हैं, स्नेह तो करते हैं, और उसमें आसक्ति नहीं रखते, क्योंकि जहां बेटी सयानी हुई कि उसके घर वर को ढूंढने में हम लग जाते हैं। उचित वर प्राप्त होते ही तुरंत उसको विदा भी कर देते हैं। ऐसे ही घर में जब लक्ष्मी की रूपी बेटी बड़ी होने लगे, माने लक्ष्मी की वृद्धि होने लगे, तो आपको भी उसके समर्पण का ध्यान रखना चाहिए कि इसको कहां समर्पित किया जाए। जैसे बेटी का समर्पण सुंदर वर को पाके आप करते हैं, ऐसी जहां उपयुक्त स्थान दिखे वहीं अपनी लक्ष्मी रूपी पुत्री का भी समर्पण कर देना चाहिए। परंतु ये ध्यान रखना चाहिए लक्ष्मी नारायण को ही प्राप्त होनी चाहिए। अब नारायण के अनेक रूप हैं। जैसे बेटी का वर हम अपने विवेक से चुनते हैं, ऐसे अपनी लक्ष्मी रूपी पुत्री का वर भी विवेक से विचार करो किसको समर्पित किया जाए। नारायण का कौन सा रूप तुम्हें प्रिय है। भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी विराजमान है, तो मंदिर की राजभोग आदि की सेवा में लक्ष्मी का समर्पण करो, मंदिर के निर्माण में करो। कोई कहता है मंदिरों में हमारी श्रद्धा नहीं, मूर्तियों में हमारी निष्ठा नहीं, तो नारायण का दरिद्र रूप भी है, दरिद्र नारायण की सेवा में लगाओ, बढ़िया औषधालय खुलवाओ, बढ़िया दीन दुखियों को कपड़े बंटवाओ। कोई कहता है कि हमारी श्रद्धा तो यज्ञादिक कर्मों में है, तो यज्ञ नारायण भगवान भी विराजमान हैं, शाकल्य आदि के द्वारा देवताओं की अभ्यर्चना करते हुए यज्ञ करवाओ। ये ज्ञान यज्ञ ही तो हो रहा है। लक्ष्मी जी का समर्पण इस ज्ञान यज्ञ में हो रहा है। ये भी नारायण का स्वरूप है। नारायण के एक नहीं अनेक स्वरूप हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, वो अनंत रूपों में हैं। नारायण किस वेश ना जाने के वेश में नारायण मिल जाए। तो तुम्हें नारायण का कौन सा वेश, कौन सा स्वरूप पसंद है, इसमें आग्रह नहीं है कि नहीं यही लक्ष्मी का समर्पण होना चाहिए। तुम्हें यज्ञ नारायण प्रिय हैं कि दरिद्र नारायण प्रिय हैं कि संत नारायण प्रिय हैं कि लक्ष्मी नारायण प्रिय हैं, जो भी प्रिय हो उसमें आप अपनी बेटी की लक्ष्मी का समर्पण कर दो। पर ये ध्यान रखो, पुत्री की भावना यदि लक्ष्मी में है तो समर्पण तो तुम्हें करना चाहिए, और नहीं किया तो बेटी अति सयानी हो गई और आपने समर्पण नारायण को नहीं दिया, तो हो सकता है वो वर चुन के स्वयं ही चली जाए, या नारायण किसी न किसी रूप में पाणी ग्रहण करके खुद ही ले जाए, जैसे रुक्मिणी को ले गए।
जो नहीं चाहते थे समर्पित करना उन सबको रोना पड़ा। और भीष्मक जी तो अपनी बेटी के लिए वही वर ढूंढ रहे थे और बेटा नहीं मान रहा था, इसलिए भीष्मक जी तो बड़े खुश हो गए कि मैं जैसा चाह रहा था वो हो गया। रोए कौन? जो नहीं चाह रहे थे। इसलिए नारायण का संबंध लक्ष्मी से शाश्वत है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। चाहे पुत्री बना के रखो या माता बना के रखो, और पत्नी तो वो एकमात्र नारायण की है। जो अज्ञानवश लक्ष्मी को अपनी भोग्या मान बैठते हैं, लक्ष्मी पति अपने को समझने लगते हैं, लक्ष्मी उन्हीं की मति विकृति करती है। लक्ष्मी के दो स्वरूप हैं, उलूक वाहिनी, गरुड़ वाहिनी। जो नारायण के साथ लक्ष्मी का आदर सम्मान करते हैं तो पति पत्नी गरुड़ पर विराजमान होकर पधारते हैं। गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी अपने प्रियतम पति के साथ आती है। और जिनको नारायण से मतलब नहीं, हमें तो बस लक्ष्मी लक्ष्मी आती रहें, लक्ष्मी जी में बड़ी श्रद्धा है, बड़ी निष्ठा है, नारायण से मतलब नहीं, तो फिर प्राइवेट वाहन है उनका उल्लू, उलूक वाहिनी। उलूक माने उल्लू, फिर वो उल्लू पर बैठ के आती है अकेली। और उल्लू जानते हैं आप, जो रात में घूमता है, दिन में सोता है, प्रकाश से डरता है, अंधियारे से प्रेम करता है, ये सब उल्लू के लक्षण हैं। तो जिसके घर में उलूक वाहिनी लक्ष्मी आएगी उसके भी लक्षण ऐसे ही हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। अब अनुभव करके खुद देख लीजिए, उसकी ज्यादा व्याख्या नहीं करनी। उलूक वाहिनी घर में लक्ष्मी आई कि रात का जागरण चालू, रात रात भर, और दिन में सोना, क्योंकि जितने भी काले कारनामे हैं वो तो रात के अंधेरे में ही होंगे। तो अंधेरे में घूमना, रात्रि जागरण और दिन में सोना, ये सब उलूक वाहिनी लक्ष्मी की परिणति है। दूसरी बात एक और ध्यान दें, पति पत्नी यदि दोनों बुलाए गए हैं आपके द्वारा तो दोनों निश्चिंतता से आपके यहां रहेंगे। विशेषकर पत्नी तो बिल्कुल निश्चिंत रहेगी, हमारे स्वामी जी संग में है इसलिए घर की अब कोई टेंशन नहीं। और पतिदेव घर में हो और देवी जी आपके बुलावे में आई हैं तो बात बात पे घड़ी देखेंगी, विलंब हो गया कहीं वो नाराज ना हो जाएं, आने वाले होंगे और भोजन किया होगा कि नहीं, वो कोई ना कोई बहाना अपने पति को याद करते होंगे, वो भागने की योजना बनाती है, जल्दी चलो घर। तो पति के बिना अर्थात नारायण के बिना यदि लक्ष्मी को अकेला बुलाओगे तो लक्ष्मी किसी ना किसी बहाने भागेगी, और नारायण के साथ लक्ष्मी को बुलाओगे तो फिर स्थिर होकर के आनंद के साथ आपके घर विराजमान रहेंगी। इसलिए हम लोगों की प्रवृत्ति प्रायः लक्ष्मी में अधिक है, नारायण में नहीं। इसलिए लक्ष्मी चंचला बन करके किसी न किसी बहाने से भागती है। कहने का तात्पर्य है कि हम मां माने या बेटी माने, परंतु ये ध्यान रखें लक्ष्मी एकमात्र नारायण की हैं और उन्हीं में हमारा लक्ष्मी का समर्पण होना चाहिए, तभी लक्ष्मी की शोभा और सार्थकता है। लक्ष्मी को, धन संपत्ति को हम अर्थ कहते हैं, अर्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अर्थ है, अर्थ के पहले धर्म है। पुरुषार्थ चतुष्टय का क्रम क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहले धर्म पर विचार करो, और भगवान नारायण साक्षात धर्म स्वरूप हैं, तो धर्म पूर्वक अर्थ होना चाहिए। और धर्म विरुद्ध यदि अर्थ किया तो अनर्थकारक हो जाएगा। अर्थ में बड़े अनर्थों की शक्ति होती है। संसार में जितने अनर्थ हो रहे हैं वो अर्थ की आसक्ति से ही हो रहे हैं, और विशेषकर धर्म विरुद्ध अर्थ की आसक्ति। धर्म से मतलब ही नहीं, हमें तो अर्थ से मतलब है, चाहे जैसे मिले, चाहे जहां से मिले, चाहे जो करना पड़े। तो अर्थ के प्रति जब अंधी दौड़ लग जाती है धर्म को धक्का मारकर, तब उस अर्थ के यही सारे अनर्थ होते हैं जो आज देख रहे हैं प्रायः। इसलिए पैसे के बिना काम नहीं चलता, ठीक बात है, परंतु वो अर्थ
कि पहले धर्म पर विचार किया जाए। धर्म अनुकूल अर्थ आएगा तो सार्थक होगा। लक्ष्मी की निंदा भी बहुत है और लक्ष्मी की प्रशंसा भी बहुत है। नारायण के साथ लक्ष्मी की वंदना है और स्वतंत्र लक्ष्मी की निंदा बहुत है। महात्मा लोग तो छूते तक नहीं, उसको इतना बुरा मानते हैं। तो बुरा कब हो जाता है? जब नारायण से हटके लक्ष्मी जी उत्पात मचाने लगते हैं, तमाम अनर्थ उत्पन्न करने लगते हैं। लक्ष्मी का एक स्वरूप ये भी है, इतने लोग ज्ञान यज्ञ का लाभ ले रहे हैं, ये भी सोच लक्ष्मी के द्वारा ही संपन्न हो रहा है। लक्ष्मी जी ना होती तो इतना बड़ा आयोजन कैसे हो जाता? सब लोग आनंद ले रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण की सेवा में और समाज की सार्थकता इस लक्ष्मी की है। परंतु यही लक्ष्मी आप जीवन में झांक के आसपास देखें, कभी कभी इस लक्ष्मी के कारण ही कितने बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। लोग क्या क्या नहीं कर देते इसी लक्ष्मी की आसक्ति में आकर के। इसलिए जब लक्ष्मी में मात्र आसक्ति होगी तो लक्ष्मी उत्पात मचाएगी, मति विकृत करेगी। और नारायण की सेवा में हमें लक्ष्मी का समर्पण करना है, वो तो नारायण की प्रिया है, ये ध्यान रखा जाए और नारायण की सेवा में समर्पण किया जाए तो लक्ष्मी आपकी यश वृद्धि करेगी, आपके पुण्यों की वृद्धि करेगी और नारायण की कृपा आपको प्रदान कराएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शिशुपाल रोया क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी का पति बनना चाहता था। भीष्मक जी प्रसन्न हुए, चाहो मत चाहो पर नारायण द्वारकानाथ तो लक्ष्मी का हरण करके ले ही जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो भगवान ले गए। भगवान के द्वारकानाथ के अन्य और भी विवाह हुए, उनकी चर्चा थोड़ा सूत्रात्मक करते हैं। एक सत्राजित नाम का राजा था जिसके पास श्यमंतक नाम की मणि थी। इस मणि से 8 भार सोना नित्य उत्पन्न होता था। 20 तौले का एक भार होता है। 8 भार सोना मणि से पैदा होता था, मणि उत्पन्न करती थी और सूर्य के समान उसमें दिव्य प्रकाश भी था। कई दिव्यताएं उस मणि में थी। एक दिन वही मणि कंठ में धारण करके सत्राजित द्वारकानाथ के दरबार में मिलने आए। द्वारकानाथ का समस्त परकर सत्राजित को सूर्य नारायण समझ बैठा। ये सूर्य नारायण नहीं, सत्राजित है। इतना तेज। भगवान बोले ये तेज इस मणि का है जो इसके गले में है। ओहो, अब तुम्हारा सबकी दृष्टि एकमात्र उस मणि पर। गजब की मणि है भाई। मिलकर के प्रभु से भेंट करके जब सत्राजित वापस चला तो यदुवंशी कुछ बालक उसके पीछे पीछे गए और मार्ग में बोले भैया एक निवेदन है। बड़ा संकोच लग रहा है। बोले हाँ कहो क्या बात है। बोले आपकी मणि हमको बहुत पसंद आ गई। तो बोला हाँ सूर्य भगवान ने मुझे दी है, मैंने उनकी उपासना करी तब ये बहुमूल्य मणि मुझे मिली। अच्छा। बोले हमारी इच्छा ये है कि ये मणि यदि द्वारकानाथ के कंठ में हो तो कितने प्यारे लगेंगे हमारे प्रभु। क्या ये मणि आप दे सकेंगे? सो 2 टूक मना कर दिया। क्यों भाई? सूर्य उपासना से हमको मणि मिली, हम ऐसे ही दे दें तुम्हारे द्वारकानाथ को? एकदम मना करके चला गया। सब लोग रह गए, अरे रहने दो, जैसी भाई इच्छा। संयोग की बात, ठीक उसके दूसरे दिन सत्राजित के ही छोटे भाई प्रसेन ने कहा भैया इस मणि को तुम नित्य पहनते हो, एक दिन हमें भी पहना के देखो हम कैसे लगेंगे। तो पहन लो। छोटे भाई को तुरंत मणि पहना दी। प्रसेन ने गले में मणि पहनी और सीधा शिकार खेलने निकल गया। सो जंगल में किसी सिंह ने उस पर आक्रमण बोल दिया। ऐसा जबरदस्त आक्रमण किया कि प्रसेन उस आक्रमण में मारा गया और शेर कौतुकवश उस मणि को मुंह में दबा करके जंगल में भाग गया। जंगल में घूम रहे थे जामवंत जी महाराज रामादल के। उन्होंने शेर के मुख में दिव्य तेज प्रकाश देखा तो उनको बड़ा कौतुक हुआ। उन्होंने शेर को ललकारा, शेर ने भी आक्रमण बोला
तो जामवंत जी ने युद्ध में शेर का मुंह फाड़ करके समाप्त कर दिया। बड़े बलवान थे जामवंत जी। शेर को मार डाला, मणि को उसके मुंह से निकाल लिया, अपनी गुफा में आए। जंगल में गुफा के बीच रहते थे। उनकी एक बेटी थी जाम्बवती। पारितोषक रूप में वह मणि उसे प्रदान करी। देखो बेटी, तुम्हारे लिए कितना सुंदर दिव्य खिलौना लाए हैं, कैसा चमक रहा है। अब जाम्बवती बड़ी प्रसन्न हुई उस दिव्य मणि के प्रकाश को देखकर। मणि तो जाम्बवंत जी के पास पहुंच गई, परंतु 2-4 दिन बीत गए और प्रसन्न लौट के ही जब घर नहीं पहुंचा, तो जंगल में मारा गया। तो सत्राजित का माथा ठनका, मेरा भैया जब से मणि पहन के गया है तब से ही नहीं लौटा। और मणि पर दृष्टि यदुवंश की थी, कृष्ण परिकर की थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे से मांगी सो मैंने मना कर दी, और मौका पाकर के मेरे भैया की आज हत्या करके श्री कृष्ण ने ही मणि को छीन लिया। ऐसा इसके मन में बात आई। इसने अपनी धर्मपत्नी को भी बताई कि मुझे तो लगता है मेरे भाई की हत्या भई है और श्री कृष्ण के इशारे पर भई है, क्योंकि उसी की दृष्टि इस मणि पर थी। पर देवी, अभी इस बात का कोई सबूत नहीं, माने कोई प्रमाण तो है नहीं, ये मेरे मन की कल्पना है कि मुझे विश्वास तो पूरा है कि निश्चित इसमें कृष्ण का हाथ होगा, पर इसका कोई प्रमाण जब तक न मिले तब तक कहने सुनने से कोई फायदा नहीं। इसलिए जब तक सबूत ना हो बात मत करना, अपने तक रखना। ठीक है महाराज। और आप सब जानते हो माताओं का स्वभाव, उनके मन में कोई बात आ जाए तो जब तक सुना ना दें तब तक बेचारी बीमार रहती है, उनका हाजमा बिगड़ जाता है। बेचारी ने 2-4 दिन तक तो नहीं कही किसी से, और जब ज्यादा बीमार पड़ने लगी तो एक दिन पड़ोसी के यहां जाना ही पड़ा। पड़ोसन से बोली, देख बहन, मैंने आज तक एक बात काऊ से ना कही, पर तो से का छुपाऊं। तू तो मेरी अंतरंग सहेली है, मैंने आज तक तो से कोई रहस्य ना छुपायो, पर एक प्रार्थना है, तू काऊ से कहियो मत। नहीं नहीं बहन, आज तक तेरी बात काऊ से कही है मैंने, जल्दी बता क्या बात है। पूरी कहानी सुना दी। ऐसा बुरा जमाना आ गया बहन, मेरे देवर जी मणि पहन के शिकार खेलने गए थे, बस जंगल में ही मार डाला। पता है किसने? द्वारकानाथ कृष्ण ने। भगवान बने बैठे हैं, कितनी महिमा है, कितनी प्रतिष्ठा है समाज में, और काम देखो, मेरे देवर जी की हत्या सिर्फ मणि लेने के चक्कर में कर दी, क्योंकि मांगने से हमने मना कर दिया। परंतु हम लोगों के पास कोई सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं, तो हमारी बात मानेगा कौन? इसलिए बहन, कहने सुनने से कोई फायदा नहीं है, तेरे से प्रार्थना है कहियो मत। पड़ोसन बोली, बहन जैसे तूने आज तक काऊ से ना कही, वैसे मैं भी ना कहवे बारी। मोई का मतलब बाने जाके अपनी सहेली से कही, मालूम है तेरे को, बस तेरे को बता रही हूं, ये बात मैंने आज तक काऊ से ना कही। बहन जैसे तूने ना कही वैसे मैं भी ना कहूंगी। करणे करणे जपंजना, कान कान में बात चारों तरफ फैल गई और भगवान के कान में पहुंच गई। भगवान ने कहा, लो, बिना मतलब के ये झूठा कलंक हमारे माथे लग गया। जनता में एक हवा फैल गई। कुछ लोग ये भी कहने लगे, अरे वो बचपन का ही चोर था भैया, आदतें जाती थोड़ी हैं, पहले माखन मिश्री चुराता था, अब मणियां चुराने लगा। भगवान ने कहा, ये तो बड़ी बुरी बदनामी भाई, अब तो मणि का पता लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मणि यदि नहीं मिली तो ये कलंक निश्चित हमारे ही माथे रहेगा। निकल पड़े भगवान कुछ लोगों के साथ मणि की खोज में। जंगल में देखा प्रसेन का शव मिल गया। वहां से शेर के चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े तो आगे शेर भी मरा मिल गया। वहां से रीछ के चिन्ह देखते हुए भगवान जाम्बवंत की गुफा तक पहुंच गए। सबसे कहा, तुम लोग बाहर ही रहना, इस गुफा में मैं अकेला जाऊंगा, और 12 दिन तक ना आऊं तो आप लोग लौट जाओ। यों कह के भगवान गुफा में प्रविष्ट हो गए। गुफा के अंदर जाकर के मणि के प्रकाश से पूरी गुफा एकदम आलोकित हो रही थी। भगवान समझ गए मणि है। जाम्बवती ने अचानक देखा भगवान को, बेचारी डर गई, डर के मारे चीख निकल गई, ये कौन आ गया? जाम्बवंत जी दौड़े दौड़े आए, कौन है बेटी? बोले, देखो ये कौन गुस्से चले आ रहे।
जामवंती जी को क्रोध आ गया, आज्ञा के बिना मेरे घर के भीतर तक कौन घुसा चला आ रहा है। दौड़ के भगवान की छाती में एक मुक्का मारा सीधा, तो बदले में 2 मुक्के भगवान ने भी जड़ दिए। फिर क्या था, मुक्केबाजी हो गई प्रारंभ। लगातार 27 दिन तक भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ, उठा पटक। 28वें दिन भगवान ने जामवंती जी को उठा के पटका और इतने मुक्के जमाए कि नस नस ढीली कर दी। जामवंती जी हाथ जोड़ गए, बस बस प्रभु अब रहने दो, मैं पहचान गया आप ही मेरे राम जी हो। मुझे संसार में मेरे प्रभु के अतिरिक्त कोई भी नहीं हरा सकता। तब जामवंती जी के सन्मुख प्रभु मुस्कुराए। जामवंती जी बोले, सरकार आप इस गुफा तक जंगल में आए कैसे? भगवान ने वो मणि की पूरी कहानी सुनाई और बोले, जाओ इस मणि को वापस करो। जामवंती जी बोले, सरकार ये तो मैं अपनी बेटी को भेंट कर चुका हूं, पुत्री को दिया हुआ धन पिता का कभी वापस नहीं लेता, अब कैसे लो? भगवान बोले, कुछ भी करो, मणि तो अब हम लेके ही जाएंगे भाई, हमको अपना कलंक मिटाना है। जामवंती जी बोले, तो एक उपाय है। क्या? बोले, बेटी से विवाह कर लो, दहेज में हमसे मणि ले लो। भगवान बोले, जैसी थारी मर्जी। बोलो राधे 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 राधे। जंगल में मंगल हुआ, धूमधाम से विवाह जाम्बवती से किया, मणि को साथ में लिया। भगवान लौट के द्वारिका में पधारे, बुलाया सत्राजित, सारी कहानी सुनाते हुए मणि को लौटा दिया। देखो ये रही तुम्हारी मणि, चोरी तुम हमें लगा रहे थे, जहां थी वहां का प्रमाण पत्र भी साथ में लेके आए हैं। वास्तविकता का पता लगने पर सत्राजित बहुत शर्मिंदगी अनुभव किया और लोगों ने भी खूब गालियां उसे दी। 1 मिनट में जनता की हवा बदल गई। जनता को बदलते देर थोड़ी लगता है। सब बोले, अरे देखो हम पहले ही कह रहे थे द्वारकानाथ के दरबार में किस बात की कमी है भाई, वो साक्षात राजा धीराज है, इस पापी को शर्म आना चाहिए, इतने बड़े महापुरुष पर चोरी लगाई इसने। इतनी गालियां जनता ने सुनाई सत्राजित को कि निकलना मुश्किल हो गया घर से। एक दिन दुखी होकर भगवान से बोला, सरकार गाली जिंदगी भर सुनूंगा, सुन सुन के ही मरूंगा। भगवान बोलते हो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो किया है वो सुनो। बोले, महाराज सबके मुंह में ताला डालने की एक चाबी है मेरे पास। क्या? बोले, मेरी एक बेटी है सत्यभामा, आप इससे विवाह कर लो, मेरे दामाद बन जाओ, मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई गाली नहीं देने वाला, मेरा प्रायश्चित भी हो जाएगा। भगवान बोले, जैसी आपकी मर्जी। फिर क्या था, धूमधाम से सत्राजित ने बेटी सत्यभामा का विवाह कर दिया और भगवान को ही मणि सौंप दिया। भगवान बोले, नहीं नहीं ये मणि हम नहीं लेंगे। क्यों? बोले, यदि मणि ले ली तो फिर जनता में हवा बदल जाएगी, लोग कहेंगे देखो कृष्ण कितना होशियार था, मणि लेने के चक्कर में ही तो शादी करी है, घुमा फिरा के वो मणि का चक्कर फिर हमारे साथ जोड़ेगा। पर सत्राजित बोला कि मैं तो अपनी बेटी को देने का संकल्प कर चुका हूं, इसलिए अब नहीं रखूंगा। भगवान बोले, ये बात है तो एक काम करो, मणि रहेगी तो तुम्हारे घर और उस पर अधिकार होगा हमारा, और इससे जो 8 भार सोना निकलता है ना वो हमारे घर बेचते रहा करो, जैसी आपकी इच्छा। तो इस प्रकार से इस मणि प्रसंग में भगवान के 2 विवाह और हुए। जरा गिनते भी रहिए, कितने हो गए? 3। एक बार भगवान द्वारका से दिल्ली पधारे, इंद्रप्रस्थ नगरी पांडवों की राजधानी, और अपने परम प्रिय सखा अर्जुन के साथ प्रभु घूमने निकल पड़े जमुना पार। तो जमुना किनारे किनारे जा रहे थे दोनों मित्र कि एक कन्या को तपस्या करते हुए जमुना तट पर देखा। भगवान बोले, अर्जुन तपस्वी तो मैंने बहुत देखे, पर यह तपस्विनी कौन बैठी है पता तो लगाओ। अर्जुन ने जाके पूछा, देवी जी आपका परिचय? कन्या ने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्तु।
स्थिता। महाराज मैं सविता की दुहिता हूं, सूर्य की पुत्री, नाम है मेरा कालिंदी। अच्छा तो यहां बैठी क्या कर रही हो? बोले तपस्या कर रही हूं। काय के लिए? बोले द्वारकानाथ को पति रूप में पाने के लिए। सुनते ही अर्जुन मुस्कुराते भगवान के पास आए, अरे सरकार आपकी बृहस्पति बड़ी जोरदार चल रही है, क्या हो गया? बोले आपके पाने के लिए ये कन्या तप कर रही है। ओहो परिचय कराओ। अर्जुन ने तुरंत द्वारकानाथ से परिचय करा के कालिंदी का हाथ सौंप दिया। भगवान ने पाणी ग्रहण किया, घर में आकर के अपना दिव्य निवास स्थान दिया। ऐसे हो गए भगवान के 4 विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश, नाम था इनका नग्नजित। इनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। राजा के पास 7 सांड थे, एक से एक जबरदस्त पहने सिंह वाले, बहुत बलिष्ठ। राजा ने प्रण किया कि इन 7 बैलों को एक वीर पुरुष अकेला एक ही रस्सी में 7 को नाथ देगा, उसी को बेटी ब्याहूंगा। अब जो वीर जाता है सामने, बैल एक साथ मारने को दौड़ते हैं और हाथ पैर तोड़ के भगा देते हैं। न जाने कितने राजकुमार खंडित भये। बाद में भगवान गए और 7 रूप भगवान ने एक साथ प्रकट करके 7 बैलों को उठा के पटक दिया, एक रस्सी में नाथ दिया। राजा ने प्रसन्नता के साथ सत्या बेटी को ब्याह दिया। ये हो गया भगवान का 5वां विवाह। एक थे बिंद और अनविंद नाम के 2 भाई। उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। दोनों भाई अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, राजनैतिक लाभ लेने के लिए। परंतु मित्रविंदा द्वारकानाथ की महिमा से परिचित थी, इसलिए सदा उन्हीं की नाम की माला जपा करती थी। भाइयों को भनक पड़ गई तो बहन के स्वयंवर में द्वारकानाथ को बुलाया ही नहीं। पर द्वारकानाथ को भी भनक पड़ गई कि मित्रविंदा हमारे नाम की माला जपती रहती हैं, तो स्वयंवर में पहुंच गए बिन बुलाए। दुर्योधनादिक और तो सब थे, परंतु मित्रविंदा को जब भाइयों ने विवश किया दुर्योधन के कंठ में माला डालने को, परंतु तब तक द्वारकानाथ दिख गए स्वयंवर में। जो द्वारकानाथ को देखा तो मित्रविंदा ने इन्हीं के कंठ में माला डाल दी। तो दुर्योधन की जगह द्वारकानाथ के कंठ में माला गिरी। भाइयों ने इसका बड़ा जबरदस्त विरोध किया। उपद्रव होने की संभावना देखी तो भगवान मित्रविंदा का हरण करके ले आए। जैसे रुक्मिणी को हर लाए थे, ऐसे मित्रविंदा को भी घर में ला करके सानंद विवाह संपन्न की। ये हो गया 6ठा विवाह। एक थी वसुदेव की छोटी बहन, नाम था श्रुतकीर्ति, भगवान की बुआ जी। श्रुतकीर्ति श्री कृष्ण से बड़ा स्नेह करती थी, बड़ा प्रेम करती थी, पुत्रवत। उनको अपने और निकट लाने के लिए और प्रगाढ़ संबंध उनसे बनाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा नाम की कन्या का विवाह द्वारकानाथ से कर दिया और उन्हें अपना दामाद बना लिया। ये हो गया 7वां विवाह। हम लोगों को तो कौतुक लगता है ये विवाह कैसे हो गए, परंतु हमारे भारतवर्ष में आज भी, दक्षिण भारत में ऐसी बहुत परंपराएं आपने देखे होंगी कि मामा की बेटी और बुआ की बेटी के साथ विवाह वो मांगलिक मानते हैं। दक्षिण भारत के संत जी बैठे हैं बड़े उदार महान विद्वान। अब इनकी महिमा इनके सामने हम गाएं उचित नहीं है, और महाराज जी ने इनकी बड़ी महिमा हमको बताई। दक्षिण भारत में कितनी भयंकर गर्मी, इस समय भी पसीना छूटेंगे। और उस भीषण गर्मी से देखिए महाराज एक राम नाम की चादर में बैठे रहते हैं। हम लोग तो इतने उत्तर भारत के रहने पर भी इतने कपड़े पहनते हैं और वो एकदम एक चादर में ही प्रसन्न रहते हैं। भगवत कृपा। तो कहने का तात्पर्य उधर आज भी ऐसी परंपरा है। तो उसी परंपरा में भगवान ने ये विवाह किया। अरे भाई, भगवान की बुआ कुंती, कुंती के बेटे अर्जुन, और अर्जुन को भगवान ने अपनी बहन सुभद्रा ब्याह दी कि नहीं? ये विवाह भी तो ऐसे हुआ था।
तो इस प्रकार से उसी प्रकरण में भगवान का भी ये विवाह हुआ, 7 विवाह हो गए। और एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देख करके बाण से लक्ष्य भेदन कर दिया मछली का। एक बाण से लक्ष्य भेदन करने से लक्ष्मणा नाम की कन्या के साथ भगवान का 8वां विवाह संपन्न हुआ। ऐसे 8 विवाह तो अलग अलग हो गए, पर 16,100 विवाह एक ही दिन में हो गए। साहब इतने सारे विवाह कहां हो गए, कैसे हो गए, इतनी कन्याएं कहां मिल गई? सुखदेव जी कहते हैं सुनो। एक नरकासुर नाम का दैत्य था। ये भूमि पुत्र होने के नाते इसका दूसरा नाम भौमासुर भी था। बहुत शक्तिशाली था। इसने भगवान के महाराज के बारे में सुना तो इसने सोचा हम भी किसी से कम नहीं, हम भी महाराज लीला करेंगे। तो जबरदस्ती राजकन्याओं का हरण करना प्रारंभ कर दिया इसने। जिस राजा के यहां जितनी राजकुमारियां होती पता लगते ही हरण लाता और अपने जेल खाने में डाल देता। प्राग ज्योतिषपुर का रहने वाला था ये, इसकी नगरी का नाम। इसकी नगरी के चारों ओर बड़ी गहरी खाई, बड़े हिंसक जलचर उसमें घुमा करते थे खाई के पानी में। इसलिए इसके नगर में इसकी इच्छा के विरुद्ध कोई घुस ही नहीं सकता था। प्रवेश द्वार एक ही था शहर में घुसने का रास्ता, और इसके मुख्य द्वार पर 5 मुख वाला एक दैत्य हमेशा खड़ा रहता था, पहरेदारी करता। नाम था मुर, 5 मुख वाला मुर दैत्य। भगवान को जब इसके बारे में पता चला कि ये राजकुमारियों का हरण किए जेल खाने में डाले हैं, गरुड़ पर बैठ के भगवान सत्यभामा जी को अपने साथ में लेकर इसकी नगरी में गए। जो मुख्य मार्ग से प्रवेश किया, मुर दैत्य ने भगवान पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने दिव्य सुदर्शन से उसके 5 सिर काट दिए। मुर का वध करने से नाम हो गया मुरारी। बोल मुरारी भगवान की जय। मुर दैत्य का वध करके भीतर प्रविष्ट हो गए। भौमासुर से भयंकर युद्ध किए, सैन्य शक्ति के साथ भौमासुर का भी संहार कर दिया और बंदी गृह में जाकर के समस्त राजकन्याओं को मुक्त कर दिया। भगवान के अनुपम सौंदर्य पर विमुग्ध हुई राजकुमारियों ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपने इस 4 दीवारी से तो हमको मुक्ति दिला दी, अब हम कहां जाएं? भगवान बोले जाओ अपने घर। बोले महाराज माता पिता तो हमारी जीवन की आशा छोड़ चुके हैं और हम उनके यहां किस मुंह से जाएं? अब वो हमें अपना भी लें तो कौन राजकुमार हमसे अब विवाह करेगा? क्योंकि जेल में कैद होने के नाते हमारा नाम तो बड़ा कलंकित हो गया। इसलिए हमें मृत्यु के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं सूझता, किस मुंह से कहां जाएं? भगवान बोले दुखी ना हो, जिसके सारे दरवाजे बंद हो जाएं उसके लिए मेरे घर का दरवाजा खुला ही रहता है। राजकुमारियां सब प्रसन्न हो गईं, प्रणाम करके बोली, प्रभु आपने हमें ये नवजीवन दिया है, ये जीवन हम आपके ही चरणों में समर्पित करती हैं, आपकी ही दासी बन के सेवा करेंगी। तो भगवान ने तथास्तु कह करके फिर एक ही मुहूर्त में समस्त राजकुमारियों से विवाह किया। आदर के साथ सबको घर लाए, भव्य भवन का निर्माण करके पृथक पृथक सबको दिव्य वास प्रदान किया। और इस प्रकार से परीक्षित भगवान के पूरे 16,108 विवाह संपन्न हुए। कालांतर में प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हुए और एक बिटिया हुई। 16,108 गुणित 10 घर में जाके लगा लेना हिसाब। बेटा कितने हो गए? 1,61,080 इतने पुत्रों को जन्म दिया। और धीरे धीरे द्वारका की संख्या बढ़ती गई महाराज, जनसंख्या। और केवल भगवान के परिवार की जनसंख्या नाती पोता सब मिला के यदुवंश परिवार की संख्या 56 करोड़ हो गई। बोलो राधे राधे। परीक्षित अवाक रह गए सुनकर, धीरे से बोले महाराज एक प्रश्न कर सकता हूं? बोले हाँ पूछो। बोले एक छोटा सा परिवार संभालना कितना मुश्किल होता है, कितने झंझट होते हैं घर परिवार के बीच।
कभी कोई बीमार, कभी कोई दुखी, कभी कोई समस्या। और इतने बड़े परिवार में प्रभु कैसे रहते थे? कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था घर में? कृपा करके उनके गृहस्थ लीला का थोड़ा सा प्रकाश करें। सुखदेव जी कहते सुनो, भगवान इतने विशाल परिवार के बीच भी सदा प्रसन्न और मुस्कुराते हुए मस्त रहते थे। ये श्री कृष्ण की विशेषता है। एक दिन प्रभु ने बैठे बैठे सोचा, हमारी इतनी रानी पटरानियां हैं सब, कभी कोई रूठ जाती हैं, कभी कोई, और हम सबको मना लेते हैं। हमको रूठी रानियों को मनाने में आनंद भी खूब आता है। बोलो राधे राधे। पर हमारी रुक्मिणी आज तक हमसे कभी नहीं रूठी, हमेशा मुस्कुराती प्रसन्न ही नजर आती हैं। एक बार इनको भी तो थोड़ा कुपित करके, नाराज करके देखूं कि चेहरा इनका क्रोध में कैसा बनता है, इनकी भ्रकुटी क्रोध में कैसे तनती है, दांत कैसे कटकटाती हैं, इनके अधर कैसे फड़फड़ाते हैं। जरा एक बार इनके कोप की मुद्रा देखनी चाहिए, मैंने कभी नहीं देखा। तो भगवान जानबूझ करके रुक्मिणी को कुपित करने के लिए आज रुक्मिणी के कक्ष में पधारे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पति पत्नी के बीच में ज्यादा नहीं तो कम से कम महीने में एक आध बार तो थोड़ी बहुत खटपट होनी चाहिए, क्योंकि खटपट होने के बाद फिर जब सामंजस्य होता है ना तो प्रेम थोड़ा सा और बढ़ जाता है। इसलिए ना होती हो तो आज से प्रारंभ कर दो। बोलो राधे राधे। पर ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, जैसे भगवान करते हैं। भगवान की लीला से समझ लीजिए कैसी होनी चाहिए वो खटपट। तो भगवान को लगा कि सदा प्रसन्न रहती है रुक्मिणी, थोड़ा नाराज करके भी तो देखूं। बड़े आदमियों के बड़े भवन और अलग अलग कमरे, ये सोने का, ये बैठने का, ये खाने का, ये मिलने का। तो ऐसे ये कमरा होता है नाराज होने का। जब मूड खराब होता है तो उस कमरे में जाके बैठ जाते हैं। उसका नाम होता है प्राचीन शैली में कोप भवन। जहां मूड खराब हुआ जो जाके बैठ गए उसी कमरे में। तो उस कमरे में जो बैठा दिखे समझ लो इसका मूड खराब। इसलिए तो दशरथ जी को पता चला कि कहीं कोप भवन में बैठी है, तो घबरा गए, वहां बैठी। इसका मतलब कमरा फिक्स था नाराज होने वालों के लिए। तो सत्यभामादिक भगवान की रानियां कोप भवन में आए दिन बैठती रहती थी। एक बार नारद जी ने ही सत्यभामा को कुपित कर दिया। एक दिव्य पारिजात पुष्प लेकर के स्वर्ग से आए नारद जी। नारद जी ने सोचा कि हमने प्रभु से कहा ने हमें सुंदर बना दो तो हम भी विवाह कर ले, तो हमें तो सुंदर की जगह बंदर बना के भेज दिया। और सरकार के देखो कितने विवाह हो गए, मेरा नाम नारद नहीं जो आज ही घटपट नहीं कराई। सो नारद जी पारिजात, पारिजात माने कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर के द्वारकानाथ के दरबार में आए। भगवान ने स्वागत किया, नारद जी ने पुष्प भेंट किया। देखिए महाराज, पारिजात पुष्प लाया हूं आपके चरणों में, और हम पे बाबा बैरागियों पे कुछ क्या है ही क्या। भगवान बोले, अरे रुक्मिणी देखो कितना प्यारा पुष्प है। समुद्र मंथन से जो वृक्ष उत्पन्न हुआ था पारिजात, ये उसी का पुष्प है। इस पुष्प की विशेषता है कभी मुरझाएगा नहीं, चाहे जितने वर्ष रखे रहो।